के 4 विधायकों ने सारा खेल बिगाड़ दिया। 4 विधायकों के गायब रहने से महागठबंधन प्रत्याशी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। वोटिंग से गायब रहने वाले विधायकों में कांग्रेस के सुरेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। अब सुरेंद्र कुशवाहा सामने आए हैं। उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत में बताया कि दलित महादलित को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने वोट नहीं डाला। सुरेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश नेतृत्व द्वारा उम्मीदवार को थूकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर प्रदेश नेतृत्व ने उनसे बातचीत तक नहीं की। उन्होंने धन बल के सामने झुकने की बात को साफ तौर से नकार दिया है। कल राज्यसभा के लिए वोटिंग हुआ और एनडीए की प्रचंड जीत हुई, लेकिन महागठबंधन के जो 4 विधायक हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, उनमें से एक विधायक हमारे पास सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं जिन्होंने कल वोट नहीं किया। कल आपने वोट नहीं किया, क्या वजह रही? पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वोट मेरी इच्छा थी कि मैं वोट ना करूं और मैंने वोट नहीं किया। 5 तारीख को जिस दिन मीटिंग था तेजस्वी जी की यहाँ, वहाँ पर हम लोग गए हुए थे। मैं कांग्रेस के 3 ही विधायक गए हुए थे। तो वहाँ पर पहले ये चर्चा पहले हुई थी कि तेजस्वी जी खड़ा होंगे या और हिना जी का नाम आ रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नया नाम जब आया तो मेरी इच्छा की नहीं अब हमको वोट नहीं करनी है। तो आखिर किस चीज़ को नाराजगी थी? किसी न किसी उम्मीदवार को तो वोट देना ही था। नाराजगी की बात नहीं थी। पहले जो आया था कि तेजस्वी जी ही लड़ेंगे तो हम लोग बहुत खुश थे कि तेजस्वी जी आ रहे हैं। उसके बाद हिना जी का भी नाम आया तभी हम लोग खुश थे। उसके बाद में जब उस दिन पता लगा कि एडी सिंह का नाम आ रहा है तो मैंने सोचा कि एडी सिंह से तो बढ़िया हमारे दीपक यादव हैं और हमारे राजेश राम हैं, इन लोग का क्या नहीं नाम आ रहा था। राज्यसभा चुनाव के दौरान फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास भी गायब रहे। वोटिंग के बाद विधायक मनोज विश्वास सामने आए। वोटिंग नहीं करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आरजेडी ने गलत उम्मीदवार चुना था और इसलिए हमने वोटिंग नहीं की। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के अपमान का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने वोटिंग के लिए अपनी बात सुनी, नेतृत्व की बात सुनी और इसके बाद वोटिंग नहीं करने का फैसला लिया। कल राज्यसभा के चुनाव हुए, परिणाम आए और एनडीए की 5 सीट पर जीत हुई और जो महागठबंधन की हार हुई, इसको लेकर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस के 3 विधायक और एक राजद के विधायक वोट नहीं किए। एक विधायक हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के मनोज विश्वास। कल आपने वोट नहीं किया है, आपके वजह से महागठबंधन की बड़ी हार हो गई। देखिए, हार की तो दुख हो रही है। हमारे सदन में एक नेता कम हो गए। दूसरा क्या है कि आप चुनाव में देखे होंगे, हम जिस दल से आते हैं उस दल का हमारे नेता है राजेश राम जी। इस चुनाव में कहीं उन्हें इन्वॉल्व नहीं किया गया था। कहीं कोई मीटिंग हमको बताइए मीडिया के तमाम साथी जो हमारे नेता को सम्मान देने का काम किए। जब जिस दल का नेता का सम्मान नहीं मिलेगा तो हम स्वयं ने तय किया था, जिस दल का नेता का सम्मान नहीं होगा हम लोग नेता का सम्मान के लिए लड़े हैं। इससे पहले आप तमाम लोगों को बता दें कि हमारे जो दल का नेता है राजेश राम जी, एक भी ऐसा मीटिंग बताइए जो हमारे प्रदेश सदस्य के साथ हुआ होगा। जब हमारे नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमको लगा उचित नहीं है कि यहाँ वोट देना। राज्यसभा चुनाव के दौरान अनुपस्थित रहने पर आरजेडी विधायक फैसल रहमान ने भी अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मां की तबीयत खराब होने की वजह से वो दिल्ली में थे और इसलिए वोटिंग में शामिल नहीं हो पाए। फैसल रहमान ने कहा कि मेरी मां से बढ़कर कुछ नहीं है। फैसल रहमान ने कहा कि नेता तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी थी और फैसल रहमान से हमने कुछ देर पहले बात भी की थी। आपको सुनाते हैं कि वो अपनी सफाई में क्या कुछ कह रहे हैं। फैसल जी, क्या वजह रही कि राज्यसभा चुनाव में अनुपस्थित रहे हैं? देखिए, कल से ही बात चल रहा है, बार बार सभी मीडिया के लोग भाइयों का फोन आ रहा है। मैंने सबको बताया मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसके कारण तबीयत तो खराब बहुत पहले से था लेकिन बीच में ठीक थी तो हमने रिपोर्ट करने के लिए गया था। लेकिन अचानक उनकी फिर से तबीयत खराब हो गई, इसके कारण मैं वहाँ से फिर से वापिस चला आया। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? नहीं, लेकिन बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं कि राज्यसभा जब चुनाव था अनुपस्थित होते हैं, एकदम से आप चले जाते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, जो हमारे साथ मजबूरियां है बता दिया आपको। अब लोगों को भी समझना चाहिए, आपकी माँ मेरी माँ सबकी माँ समान होती है। माँ होती है, इसके बाद ही कुछ हो सकता है दुनिया में। ये तो बिल्कुल बात ठीक है कि माँ से बढ़कर कुछ नहीं है फैसल जी, लेकिन क्या जब तबीयत खराब हुई या आप दिल्ली में हैं अभी?
हाँ, अभी भी हम दिल्ली में है। लगभग हम दिल्ली में, तो हमको लगता है 25 तारीख से ही हम दिल्ली में हैं। अच्छा, तो जब ये तबीयत खराब हुई, आप दिल्ली लेकर रवाना हुए, आपने अपने नेता को इसकी जानकारी दे दी थी? मेरे नेता भी जान रहे हैं और हमारे दल के सांसद संजय यादव जी आए भी थे वहाँ से मिलने के लिए। और नेता, जब हमारी माँ वहाँ पारस में एडमिट थी, तब भी नेता जी से हमारी बात हुई, उनको पता वहाँ भी है, इसके बारे में पता है। हम जब दिल्ली आए तभी उनको पता है। फैजल जी, क्या वजह रही? और चलिए अब